आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ इसी को मेरे सहसाथी, मेरे मित्र, मेरे सीनियर मुकुल दुबे ने लिखी है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपके लिए शिक्षाप्रद और आनंदमय होगी। दरीचे के परिंदे। घर की बालकनी के ठीक सामने एक और मकान की दीवार है और उसमें है एक दरीचा। जी हां, वही दरीचा जो पुरानी हवेली में एक से दूसरे गलियारों और हरमों को जोड़ता है। वही दरीचा जो छोटे शहरों में कूलर फिट करने के काम आता है। वही दरीचा जो शहरों में, मतलब बड़े शहरों के छोटे मकानों में एयर कंडीशनर लगाने के काम आता है। विंडो वाला। मेरे घर के सामने के दरीचे का इन सब से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो उजड़ा घर के बंद पड़े दरवाजे में परिंदों के नए बने परिवार का ठिकाना है। परिंदों में सदा से एक खास आदत रही है कि ये प्राकृतिक चीजों के कम ही शौकीन दिखते हैं। आबादी या जनसंख्या के हिसाब से ये मेरे गांव में कम और दिल्ली में ज्यादा नजर आते हैं। ये भी आधुनिक निर्माण को उतना ही पसंद करते हैं जितना कि हम। ये भी दरीचों से उतना ही झांकना चाहते हैं जितना कि हम। यही कुछ 2 महीने पहले एक जोड़े सफेद अंडे दिखाई दिए और तब से वहां एक ही परिंदा नजर आने लगा। शायद यहां भी अन्य जानवरों की तरह मां ही अंडों की देखभाल करती होगी और पिता हमेशा के लिए गैर जिम्मेदाराना ढंग से उड़ जाता होगा। ऐसा मैंने सोचा और यही सोच कायम रही जब तक एक चिंटू और दूसरा पिंटू नजर ना आने लगे। चिंटू दिनों दिन हष्ट पुष्ट होता दिख रहा था और पिंटू कमजोर। यानी कि जानी मानी सोच से चिंटू को लड़का और पिंटू को लड़की समझने लगा। बस ऐसे ही जैसे हर व्यक्ति लौकिक भेद को जैविक और स्थायी प्रक्रिया समझता है और धीरे धीरे दोनों को पुष्ट करने का बीड़ा उठा लिया, बची हुई रोटी को पीस कर डालने के साथ। बड़े लोग कहते हैं कि इससे पुण्य मिलता है। हालांकि मैं पुण्य कमाने जितना स्वार्थी नहीं बनना चाहता था। मानव पुण्य में भी केवल खुद का ही हित ही सोचता है। मैंने रोटी डाली क्योंकि मैंने उनसे उनका संसार छीना, पेड़ छीने, झाड़ियां छीनी, जमीन छीनी और सब कुछ समेटकर एक दरीचा छोड़ा जिसमें वे बिना शिकायत के रह रहे हैं। हालांकि मैं पश्चाताप भी नहीं करना चाहता, क्योंकि दोष मुक्त होने में भी मेरा ही स्वार्थ होगा। खैर जाने दो। चिंटू पिंटू ये बात बिना समझे ही मुझे माफ तो कर ही देंगे कि मैं उनके घर में ताका झाकी करता हूं। तभी तो आज पिंटू इतनी जोर से पंख फड़फड़ा रहा था मानो सारी गुस्सा यहीं झाड़ के एक दिन उड़ जाएगा और फिर कभी इधर मुंह नहीं दिखाएगा। इंसान जब नजर से अंधे होने की वजह है, जब सोच से अंधा होता है, तो नजर भी उसका साथ छोड़ देती है। आश्चर्य की बात है कि चिंटू पिंटू 2 महीने के भी नहीं हुए थे कि 2 सफेद अंडे
वहां और दिखाई दिए और उनकी मां का सारा ध्यान चिंटू पिंटू की बजाय नए आने वाले भाइयों पर था। हां, लेकिन आज भी दिखाई सिर्फ मां ही दे रही थी, पिता नहीं। लेकिन शायद मैं शुरू से ही गलत था, क्योंकि आज मैंने जो देखा उसे देखकर आज के प्रेमी भी शर्मा जाए और घर परिवार के सारे झगड़े पल भर में समाप्त हो जाएं या उन पर विराम लग जाए। हुआ यूं कि जब मैं एकटक 20 मिनट इस परिवार में ताकाझाकी कर रहा था, तभी एक और परिंदा खट से उड़कर आया और वहां अंडों पर बैठे परिंदे के चोंच में चोंच मिलाकर कुछ बतलाया। इशारों ही इशारों में पलक झपकते ही उसने अंडों को अपने साये में ले लिया और चिंटू पिंटू को दुलार देकर खट से वो मां वहां से उड़ गई जो पहले से वहां बैठी हुई थी। दरअसल ये जोड़ा जिसमें मैं सदैव एक ही मां देखता रहा, वो शायद एक नहीं, शुरू से ही 2 थे। बारी बारी से दाना लेने जाते और बारी बारी से बच्चों की देखभाल करते। है ना एक आदर्श परिवार, बिल्कुल इंसानों से अलग और श्रेष्ठ। और हां, पिंटू अब कमजोर नहीं रही, यानी कि यहां भी इंसानी चीज से वे परहेज ही करते दिखे, सिवाय दरीचे के।